विदिशा अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस विभाग के जिला अध्यक्ष जगन्नाथ अहिरवार अपने अन्य साथियों और अलग अलग स्थान से इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। पीड़ित परिवार के साथ गांधी चौक नीमताल पर धरना प्रदर्शन किया। कुरवाई के ग्राम करमेडी में दलित के साथ हुए अत्याचार और ग्यारसपुर के औलीजा में पट्टे की जमीन पर भाजपा के दबंग नेताओं ने कब्जे की शिकायत को लेकर यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं धरने में शामिल कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और कुरवाई से विधायक प्रत्याशी रहे सुभाष बोहत ने अपनी ही पार्टी के स्वर्ण नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव होते हैं और वोट पाने होते हैं तब SC/ST वर्ग के नेताओं को सराखों पर बिठाया जाता है, लेकिन वर्तमान में कोई चुनाव नहीं है और SC/ST की समस्याओं को लेकर हमारी पार्टी के नेता हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही एक दलित व्यक्ति के घर पर रात गुजारी थी, वहीं खाना खाया था। यह सीख अन्य नेताओं को भी दी जानी चाहिए। देखिए, मेरा नाम जगन्नाथ अहिरवार है, SC डिपार्टमेंट जिला अध्यक्ष विदिशा अनुसूचित जाति विभाग से। आज पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अनुसूचित जाति के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इसी तरह आज हमारे विदिशा जिले में औलीजा, करमेड़ी गांव, बरखेरी गांव हत्याएं में नंबर 1 देश हो गया। साथियों, आज ग्राम औलीजा में जो 1998-97 में जो सरकार द्वारा पट्टे दिए गए थे, वो सरकार द्वारा पट्टे छीनकर भारतीय जनता पार्टी की जो बड़े बड़े नेता हैं उनके नाम कर दिए गए हैं। जब हमारे अनुसूचित जाति विभाग के हर कार्यकर्ता और जनता जब तहसील में जाती है कागज़ लेकर, तो उस कागज़ को डिब्बे में फेंक दिया जाता है। आज पूरे देश में अनुसूचित जाति कहीं से कहीं तक सुनाई नहीं हो रही है। हम इसमें धरना जो हमने रखा है, और जब तक हमारी अनुसूचित जाति की जो मांगें हैं आज पूरे देश में और विदिशा जिले में, जैसे सिरोंज है, सिरोंज में बरखेरी गांव में एक अहिरवार की हत्या कर दी गई है, आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज कुरवाई की बात करें, कुरवाई में एक हत्या कर दी गई है एक प्रजापति की, उसकी भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्राम औलीजा में ज़मीनें 40-42 पट्टे 1998 में दिए गए थे सरकार द्वारा, आज वो छीनकर और हमें घर से बेदखल कर दिया। आज हम इस धरने पे बैठे और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक इस जनता की और हमारी अनुसूचित जाति माता बहनों की ज़मीन उनको नहीं मिलती है, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हमारी यहाँ से डोली उठेगी तो वो भी हमें बात मंजूर है। साथियों, बहुत अच्छा। मैं आज के इस संदर्भ में धरने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पत्रकार भाइयों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ दुखी मन से, जब चुनाव आते हैं तो हमारे नेता हमसे वोट मांगने के लिए ज़रूर हमारे पास आते हैं और हमें सबसे बड़ा कांग्रेस का हितैषी बताते हैं, लेकिन जब हमारे संघर्ष की बात आती है, हम पे अत्याचारों की बात आती है, तो हमारी पार्टी के ही नेता इन लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलने में इन्हें शर्म आती है, इन्हें दुख होता है कि ये दलितों के साथ कैसे बैठें। आज अनिश्चितकालीन धरने के लिए हमारे अनुसूचित जाति के भाई यहाँ बैठे हैं गांधी प्रतिमा पर, जिला मुख्यालय पर, लेकिन चुनाव नहीं है, वोटों की आवश्यकता नहीं है, इस कारण आज हमारे लोग खुद संघर्ष कर रहे हैं। आज मैं माननीय जीतू पटवारी जी के उस स्टेटमेंट, उस कृत्य को याद करता हूं, जिन्होंने कार्यकाल संभालते ही SC के घर में जाकर रात रुकना, पूरी रात रुकना, उनके घर का बाथरूम उपयोग करना, लेटरिन जिस ढंग से करने वहां जाते हैं, भोजन किस उस वस्तु में करते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए हमारे जीतू पटवारी जी, तो हम दलितों के घर आकर सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, लेकिन हमसे वोट मांगने वाले कांग्रेस के ही उच्च जाति के लोग हमारे साथ संघर्ष में नहीं है। इसी के कारण कांग्रेस की हालत आज बद से बदतर हो रही है। मैं विनम्र आग्रह करता हूं आदरणीय जीतू पटवारी जी से कि वह पूरे मध्य प्रदेश को निर्देशित करें, कांग्रेस के नेताओं को जो उच्च जातियों के हैं, बड़ों पदों पर हैं, कि वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के साथ ईमानदारी से खड़े हो जाएं, अन्यथा आने वाले समय में जो कांग्रेस की हालत आज बद से बदतर हुई है और भी ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है। मेरी विनम्रता से आग्रह है।